अच्छा, तुमने ये जो एक्सरसाइज 1 पॉइंट 1 मिनट, तुमने ये जो एक्सरसाइज 1.1 किया है ना, इसमें भी बहुत सारे मिस्टेक्स हैं। ठीक है, तो फिर समझ लो कि क्या समझा। तो फिर जो जो मिस्टेक्स किया है वो मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें से जो मैंने 2 पार्ट 3 और 2 पार्ट 4 दिया था मैंने तुम्हें, ठीक है, इसमें से दोनों ही तुमने गलत किए हैं। ठीक है, तो फिर अभी इसको सही कैसे करना है? सम्स को लर्न करने का कोशिश मत करो, सम को समझने का कोशिश करो कि कैसे करना है। जैसे कि यहाँ पे पूछा है, मैं पहले सम से ही स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे पूछा है कि 1 लाख इज इक्वल टू डैश 10,000। तो फिर यहाँ पे दो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है, पहला है 1 लाख, ठीक है, और दूसरा है 10,000। दोनों को ही मैं लिखता हूँ, 1 लाख को लिखता हूँ वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। जैसे ही लाख पे पहुंचा वैसे ही वहाँ पे 1 लगा दिया। ठीक है, 10,000, ठीक है, अभी 10,000 लिखता हूँ। 1 मिनट। हाँ, तो अभी फिर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो लिखा था सबसे पहले, पहले वाले सम में दो पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, 1 लाख और 10,000। सबसे पहले 1 लाख लिखता हूँ, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर लाख। ठीक है, और फिर 10,000 लिखता हूँ, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। जैसे ही 10,000 पे पहुंचा वैसे ही 1 लगा दिया। ठीक है, 10,000 पे 0 नहीं लिखना है, 10,000 पे 1 लिखना है। ठीक है, अभी क्या करना है? अभी इसके जीरोस को काट देना है। 10,000 में कितना जीरोस है? 10,000 में कितना जीरोस है? 10,000 में 4 जीरोस है, 4 जीरोस काट दिया, और ऊपर में से भी 4 जीरोस काट दिया। बचता कितना है? बचता है 10। तो फिर तुम्हारा आंसर होगा 10। ठीक है अच्छे, ठीक है, तुम्हारा आंसर होगा 10। ठीक है, यहाँ पे सही लिखा हुआ है, 10 ही होगा आंसर। ठीक है, अभी अगले वाले सम पे चलते हैं। अगला वाला सम हमें क्या बोल रहा है? 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश 100,000। ठीक है, सबसे पहले 1 मिलियन लिखते हैं। यहाँ पे दो पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, पहला है 1 मिलियन, दूसरा है 100,000। सबसे पहले 1 मिलियन लिखते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन। हाँ या ना? ये वाला समझ में आया कि वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन? हाँ या ना? अभी ये 100,000 को लिखते हैं, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, फिर 100,000। हाँ या ना? जैसे ही 100,000 पे पहुंचा वैसे ही 1 लगाना है। यहाँ पे मिलियन पे पहुंचा तो 1 लगाना है। ठीक है, 0 नहीं लगाना है फिर से। अभी ये 100,000 के लास्ट में कितने जीरोस है? 5 जीरोस है, तो फिर ये 5 जीरोस काट दिया। ठीक है, और इधर में ऊपर में कितना जीरोस है? 5 जीरोस है, तो फिर कितना बचता है? 10 बचता है, तो फिर आंसर होगा 10। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर होगा 10। यहाँ पे समझ में आया? अगले सम पे ये वाला जो तुमने गलत किया है, इसमें दो पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन है। पहला है ये 10 लाख, सॉरी, पहला है ये करोड़, दूसरा है 10 लाख। दोनों को लिखते हैं, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, करोड़ पे जैसे ही पहुंचे 1 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद है 10 लाख। ठीक है, 10 लाख लिखते हैं, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, 10 लाख पे जैसे ही पहुंचे 1 लिख दिया। 10 लाख के एंड से सारे जीरोस काट दिए। ठीक है, कितने जीरोस थे? 6 जीरोस थे, तो फिर ऊपर से भी 6 जीरोस काटने पड़ेंगे। हाँ या ना? आंसर क्या होगा? आंसर होगा 10। बचता क्या है यहाँ पे? यहाँ पे 10 बचता है, इसीलिए फाइनल आंसर यहाँ पे होगा 10। ये सब सम्स बहुत ईजी है, तुम्हें खुद से आ जाना चाहिए था। इसके बाद आते हैं इस पे, 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 मिलियन। ठीक है, दो पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, पहला है 1 बिलियन, दूसरा है 100 मिलियन। सबसे पहले 1 बिलियन लिखते हैं, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर आया बिलियन। ठीक है, फिर आया बिलियन, इसलिए 1 लिख दिया, और उसके बाद 100 मिलियन, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है, इसके लास्ट से सारे जीरोस काट दिए। कितने जीरोस कट रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरोस काटने, ऊपर से भी 8 जीरोस काटने, 1 2 3 4 5 6 7 8। आंसर क्या आया? आंसर आया 10। हाँ या ना? आंसर होगा 10, तो फिर यहाँ पे लिख दिया 10।
सम्स को समझने का कोशिश करो, कल एग्ज़ाम में यही सम्स नहीं आने वाला है, ठीक है। एग्ज़ाम में टीचर दूसरा सम देने वाली है, लेकिन तुम्हें खुद से करना है वो, ठीक है। अभी इसके बाद वाला सम में क्या बोल रहा है कि इंडियन सिस्टम के हिसाब से और इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से कॉमा लगाओ, ठीक है। तो फिर इंडियन सिस्टम तुमने क्या किया है, एक मिनट, तुमने क्या किया है यहाँ पे, तुमने सिर्फ इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से कॉमा लगाया है, और ये इंडियन सिस्टम थोड़ी ही ना है। तुमने यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से कॉमा लगा के फिर उसके बाद इंडियन लिख दिया है, ऐसा थोड़ी ही ना होता है। तो फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ कि कॉमा कैसे डालना होता है, ठीक है। मैं अगर सपोज़ तुम्हें एक नंबर दे दूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो फिर मैं अगर तुम्हें ये नंबर दे दूँ और बोलूँ कि इंडियन सिस्टम के हिसाब से कॉमा लगाओ, ठीक है। इंडियन सिस्टम के हिसाब से कॉमा लगाना है तो फिर कैसे लगाओगे? इंडियन सिस्टम के हिसाब से जब हम कॉमा लगाते हैं तो फिर पहला कॉमा कब लगता है? हमेशा ये राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद पहला कॉमा कब लगता है? पहला कॉमा लगता है 3 नंबर के बाद, ठीक है। 3 नंबर के बाद मतलब यहाँ, ठीक है। दूसरा कॉमा कब लगता है? दूसरा कॉमा लगता है 2 नंबर के बाद, ठीक है। और उसके बाद फिर से 2 नंबर के बाद कॉमा लगता रहता है, ठीक है। उसके बाद तो फिर इंडियन सिस्टम का कॉमा का रूल क्या है? इंडियन सिस्टम का कॉमा का रूल है कि हर 3 नंबर के बाद एक कॉमा लगता है। नहीं, सॉरी गलत बोल दिया, ठीक है। इंडियन सिस्टम का कॉमा का रूल क्या है कि पहला कॉमा जो लगता है वो 3 नंबर के बाद लगता है, और उसके बाद हर 2 नंबर के बाद कॉमा लगता है, ठीक है। हर 2 नंबर के बाद, ठीक है। तो और इंटरनेशनल सिस्टम का क्या रूल है? इंटरनेशनल सिस्टम का रूल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इंटरनेशनल सिस्टम का क्या रूल है कि वहाँ पे हर 3 नंबर के बाद कॉमा लगता है। पहला कॉमा 3 नंबर के बाद, दूसरा कॉमा भी 3 नंबर के बाद। और इंडियन सिस्टम में क्या है? इंडियन सिस्टम में है पहला कॉमा 3 नंबर के बाद लगता है, और उसके बाद हर कॉमा 2 नंबर के बाद लगता है, ठीक है। हर 2 नंबर के बाद कॉमा लगता है। समझ में आया? तो फिर तुम्हें वही करना है। मैंने तुम्हें क्या करने के लिए बोला? मैंने तुम्हें बोला कि ये जो नंबर है, मैंने तुम्हें बोला कि ये जो नंबर है 1800 18018 18018, ठीक है। मैंने तुम्हें बोला कि ये जो नंबर है सब में बोल रहा है कि इंडियन सिस्टम के हिसाब से पहले कॉमा लगाओ। इंडियन सिस्टम के हिसाब से कॉमा लगाएंगे तो फिर क्या होगा? पहला कॉमा 3 नंबर के बाद, दूसरा कॉमा हर 2 नंबर के बाद, उसके बाद हर 2 नंबर के बाद कॉमा लगेगा, ठीक है। तो फिर कॉमा लग गया। अभी इसको वर्ड्स में लिखते हैं। वर्ड्स में क्या होगा? ये हो गया वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। तो फिर क्या होगा? ये 18 हो गया करोड़, तो फिर लिखेंगे 18 करोड़, ठीक है। और लैक्स में कुछ नहीं है, लैक्स में 0 है, तो फिर कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद है 18,000। ये जो दो नंबर है 18, ये किस में आएगा? ये 1000 में आएगा, ठीक है। 18 करोड़, 18,000, एंड लास्ट में ये 18, ठीक है। एंड 18, ठीक है। ये वाला तुमने सही किया है कि नहीं, देखते हैं। हाँ, वर्ड्स में तुमने सही से लिखा है, लेकिन कॉमा तुमने इंडियन सिस्टम के हिसाब से गलत लगाया। ये जो तुमने कॉमा लगाया है हर 3 नंबर के बाद, ये इंटरनेशनल सिस्टम का है, ये इंडियन सिस्टम का नहीं है, ठीक है। तो फिर इसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम का कॉमा तुम्हें पता है कि कैसे लगाना है, हर 3 नंबर के बाद। तो फिर 18,001,8018, हर 3 नंबर के बाद कॉमा लगाओ, हर 3 नंबर के बाद, ठीक है। तो फिर ये क्या बन गया? ये बन गया 180 मिलियन जो तुमने लिखा है, 18,018। हाँ, वर्ड्स में तुमने सही से लिखा है, कॉमा कैसे लगाना है पता चल गया ना। इंडियन सिस्टम में हर 3 नंबर के बाद, इंडियन सिस्टम में पहला कॉमा लगता है 3 नंबर के बाद, और उसके बाद हर 2 नंबर के बाद। इंटरनेशनल सिस्टम में हर 3 नंबर के बाद कॉमा लगता है, ठीक है। तो
अभी सम नंबर 8 में तुमने क्या गड़बड़ किया है देखो। सम नंबर 8 में बोला है कि 9 का जो प्लेस वैल्यू है, कि 9 का जो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू है दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो फिर तुमने 9 का प्लेस वैल्यू निकाला 9000, 9 का फेस वैल्यू निकाला 9, लेकिन डिफरेंस निकालने के लिए बोला है ना। डिफरेंस मतलब क्या? सब्ट्रैक्शन। तुमने तो सब्ट्रैक्ट किया ही नहीं है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 10 - 9 हो गया 1998। ठीक है, तो फिर ये हो गया 8991। तुमने तो सब्ट्रैक्ट किया ही नहीं है, तुमने इधर में बस 9000 लिखा और 9 लिखा है। डिफरेंस निकालना है ना। डिफरेंस मतलब क्या? सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा इसका। समझ में आया?